क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 9 जिसका नाम है बुलबुल। तो कल हमने बच्चों बुलबुल नामक पाठ में बुलबुल चिड़िया के बारे में अध्ययन किया। हमने जाना कि किस तरह हम बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं और इसमें हमने फिर जाना कि इसमें बुलबुल चिड़िया में एक सिपाही बुलबुल भी होती है जिसके सर पे कलकी होती है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आज पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 में देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। जो बुलबुल चिड़िया है वो पीपल और जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि पेड़ों में कई सारे कीड़े जीव जंतु चलते रहते हैं। तो इस तरह बुलबुल चिड़िया बरगद और पीपल के पेड़ में के कीड़े ढूंढकर भी खाती है। वह हमारी तरह, वो मनुष्य की तरह सब्जियां और फल भी खाती है। वो पेड़ों में लगी हुई सब्जियां और फल भी कुतर कुतर को खा लेती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। और जो अमरूदों का बगीचा और मटर के जो खेत होते हैं उसमें बुलबुल जल्दी से प्रवेश कर उन्हें खा लेती है, क्योंकि उसे मटर के दाने और अमरूद अच्छे लगते होंगे। तो वो बुलबुल अमरूद के बगीचे में और मटर के खेत में घुसकर उन्हें खा लेती होगी फटाफट। और फिर है वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल चिड़िया अपना घोंसला सूखी हुई जो घास होती है, आपने देखा होगा कि चिड़िया आपने कभी देखा होगा जो चिड़िया होती हैं वो भी ढूंढती हैं अपना घोंसला बनाने के लिए ना, सूखी हुई घासों को ढूंढती हैं। और आपने कभी देखा होगा वो पॉलीथीन को भी निकाल लेती है। यदि कभी पॉलीथीन की कतरन होंगी ना, चिड़िया उन्हें भी ले जाती है अपने साथ अपने लिए घोंसला बुनने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुलबुल जो चिड़िया है वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की जो पतली जड़ें होती है ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें पतली होंगी, तो उनकी जो जड़ें होती है उनसे भी अपना घोंसला बुनती है। तो इस तरह बुलबुल चिड़िया अपना घोंसला सूखी घास और पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। फिर है घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। और आपने यदि कभी देखा होगा कि चिड़िया का घोंसला किस तरह सुंदर गोल शेप में रहता है, तो वो कितना सुंदर लगता है, कटोरी की जैसे लगता है वो। आप देखिएगा कभी चिड़िया के घोंसले को, तो वो सुंदर बनावट करी रहती है चिड़िया ने उसकी, और उसे एकदम गोल कटोरे जैसा शेप दिया रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। जो बुलबुल चिड़िया है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है और उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और उसके जो अंडे होते हैं वह सफ़ेद ना होकर गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप बुलबुल चिड़िया के अंडों को देखोगे तो आप उन पर लाल, भूरी और बैंगनी रंग की बिंदियाँ, तो बिंदियों से तात्पर्य यहाँ पे कि बिंदियाँ लाल, भूरी, बैंगनी कलर के क्या होंगे, उस पर धब्बे से होंगे। आपने कभी देखा होगा तो अंडों में कभी धब्बे से लगे रहते हैं, धब्बे कलर चढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर बुलबुल चिड़िया के अंडों में जैसे लाल, भूरे, बैंगनी बिंदियाँ मतलब धब्बे से दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ आज इस पाठ में हमने बुलबुल चिड़िया के बारे में अध्ययन किया कि किस तरह बुलबुल चिड़िया पीपल और बरगद के पेड़ों पर कीड़ों को ढूंढकर खाती है। वो मनुष्य की तरह सब्जियां और फल खाना भी पसंद करती होगी, और उसे अमरूद और मटर ज़्यादा पसंद होगा तो वो वहाँ जल्दी से प्रवेश करके अमरूद और मटर खाती होगी। और फिर
बुलबुल चिड़िया अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधों की पतली पतली जड़ों से अपना घोंसला बुनती होगी। और घोंसला कैसा होता है? घोंसला सुंदर कटोरे की तरह दिखाई देता है। और यह चिड़िया एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उसके अंडों में क्या है, हमें कुछ धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे जिन्हें हम छोटे छोटे बिंदियों के रूप में कह सकते हैं कि उसमें धब्बे रहते हैं, लाल भूरे बैंगनी रंग के धब्बे लगे रहते हैं। तो इस तरह बच्चों आज आपका बुलबुल नामक पाठ पूरा होता है। तो आप एक बार इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर आप देखिए और अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए और उस तरह उस पर डेट डाल दीजिए, पहले पाठ संख्या और पाठ का नाम डाल लीजिए आप बुलबुल। और आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका आपने अपनी कॉपी में उत्तर लिखना है। प्रश्न है, आप बुलबुल चिड़िया की पहचान किस तरह करेंगे, बताइए। तो आपको यहाँ पर बुलबुल चिड़िया आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने किस तरह बुलबुल चिड़िया के बारे में अध्ययन किया, कि जाना आपने कि हम किस तरह बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपको इसमें उत्तर लिखना है कि हम किस तरह बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए आज आप यह प्रश्न अपनी कॉपी में कर लीजिए, सुंदर सुंदर लेख में लिख लीजिए आप कि आप किस तरह बुलबुल चिड़िया की पहचान करेंगे। तो चलिए बच्चों कर लीजिए आप अपना कार्य आज। ओके बच्चों, थैंक यू।